तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विस्तार में रहने वाले 20 वर्ष और 26 वर्ष तक के आयु वाले 500 व्यक्तियों का औसत वजन 55 किलोग्राम और विचरण 100 किलोग्राम की 2 घात है। इन व्यक्तियों का वजन का प्रमाण वितरण का अनुसरण करता है। उनमें से कुछ व्यक्तियों को निम्न बताए गए अनुसार के समूह में रखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको 500 व्यक्ति हैं और इनका जो माध्य दिया है 55 है और ये विचरण दिया है, तो प्रमाप विचलन कितना होगा, इसका वर्गमूल कर देंगे तो हमारे पास 50 आएगा। प्रमाप विचलन 50 है। पहला है 70 किलोग्राम से अधिक वजन वाले व्यक्तियों को मेदस्वी व्यक्तियों के समूह में रखा गया है। दूसरा है 50 किलोग्राम और 70 किलोग्राम के बीच वजन वाले व्यक्तियों को स्वस्थ व्यक्तियों के समूह में रखा गया है। तीसरा है 35 किलोग्राम से कम वजन वाले व्यक्तियों को शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के समूह में रखा गया है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहाँ पर दिया क्या है, तो यहाँ हमारे पास n बराबर 500 है, व्यक्तियों की संख्या n लेते हैं और माध्य दिया है 55 और विचरण दिया है 100। तो इसलिए हमारे पास प्रमाप विचलन कितना आएगा, 10 आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1 और भाग 2 के सभी चैप्टरों के वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। आगे देखते हैं हमारे पास यहाँ पर पहला सवाल है। इसका पहला क्या बोला है, 70 किलोग्राम से अधिक वजन वाले व्यक्तियों को मेदस्वी के समूह में रखा जाए तो उसकी संभावना ज्ञात करनी है। संभावना, ओके। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो यहाँ पर ग्रेटर देन दिया। ग्रेटर देन क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसने बोला है 70 किलोग्राम से अधिक बोला है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू 70। ओके, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा z में, इसलिए z लेस देन इक्वल टू 70। ओके, अब इसको हम लोग को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन z का सॉल्यूशन क्या होता है, x माइनस माध्य बट्टे में प्रमाप विचलन। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, p की जगह पे p लिख देते हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं z लेस देन इक्वल टू, इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ x की कीमत कितनी है, 70। तो 70 माइनस माध्य कितना है, 55 है, और बट्टे में कितना है, प्रमाप विचलन 10 है। ओके, यहाँ पर z लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर 70 में से घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 70 में से ये घटाएंगे तो हमारे पास 15 आता है। 15 में हम 10 से भाग देते हैं तो 1.5 आता है, बराबर 1.5 होता है। अब हम आकृति बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस का इन्फिनिटी, बीचा बीच में हम लोग यहाँ लिखते हैं z बराबर 0। अब ध्यान से समझना है, से अधिक बोला हो तो दाईं ओर से जाना पड़ता है, मतलब सीधे हाथ बाजू से इधर साइड जाना पड़ता है। ओके, अब यहाँ से जाएंगे तो हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ बीचा बीच में कितना माध्य कितना दिया है, 55, यानी 55 यहाँ होगा तो 70 थोड़ा गैप में होगा ना, 70 से अधिक है, तो यानी यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। ओके, इस तरह से यहाँ पर डिजाइन बना देते हैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं 1.5, कितना लिख देते हैं 1.5। यहाँ से यहाँ तक का हमको संभावना मालूम है कितनी है, 0.5 होती है। ओके, कितनी होती है, 0. तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक में से ये वाला भाग घटाना है। आपको समझ में आया होगा कि इसमें से क्या घटाना है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बराबर
कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे P, तो कहाँ से यहाँ तक के भाग में से, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू जेड, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, जब इन्फिनिटी आए तब। ओके, हो गया। ये घटाना कौन सा है, ये वाला भाग घटाना है। तो ये कहाँ से चालू होता है, 0 से इतना, तो बस P यहाँ 0 लिखो, लेस देन इक्वल टू यहाँ जेड लेस देन इक्वल टू ये लिखो 1.5। समझ में आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का तो आपको पता ही है कितना आता है, यहाँ से यहाँ तक का तो 0.5 आता है। अब यहाँ पर हमको 1.5 का देखना पड़ेगा। 1.5 का देखते हैं, यहाँ पर कितना है, यहाँ है 1.5, कितना है 4332 है। कितना है ये 4332 है, इसको लिख देते हैं 4332। तो यहाँ लिखते हैं 0.4332 आता है, 4332। ओके, देख लिया है। और अब हम लोग ने इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाते हैं तो 0.0668 आता है, देख लेना घटा के। ओके, और अब हम आगे लिखते हैं। आगे क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर ज्ञात करना है 70 किलोग्राम 70 किलोग्राम से अधिक वजन वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या सूत्र है, n गुणा संभावना। कितनी आई थी यहाँ पर संभावना, 0.0668। कितने व्यक्ति थे, 500, तो 500 का गुणा करेंगे 0.0668। कैलकुलेटर पे आप फटाफट कर लोगे तो कितना आता है, लगभग आता है 33.4 के लगभग आता है। तो हम लोग देखो व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो पूर्णांक में होती है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लगभग ऐसे करके लिखेंगे। तो कितना 34 हो सकता है पॉइंट के नियम के अनुसार, नहीं 33 ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 33 व्यक्ति लगभग। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा है हमारे पास 50 किलोग्राम और 60 किलोग्राम के बीच वजन वाले व्यक्तियों की संभावना। तो ये तो थोड़ा सरल ही है। हमको क्या लिखना है यहाँ पर, P। ओके, इन दोनों को लिखते हैं 50, यहाँ लिख देते हैं 60, बीच में लेस देन इक्वल टू जेड, लेस देन इक्वल टू जेड। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास वही सूत्र है, जेड बराबर x माइनस म्यू बट्टे में प्रभाव विचलन। आप एक एक करके भी करें तो भी तकलीफ नहीं है, यहाँ पर हम लोग साथ में कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं 50 माइनस म्यू कितना था 55, और प्रभाव विचलन कितना था 10, लेस देन इक्वल टू जेड। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं लेस देन इक्वल टू, इसमें से इसको लिखते हैं कितना है, यहाँ पर 60 है और यहाँ 55 घटाते हैं और यहाँ पर आ जाता है 10। ओके, इस सूत्र के अनुसार। अब हमको पता है इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, 10 से भाग देंगे तो कितना आता है, तो आता है माइनस का 0.5 आता है। माइनस का कितना आता है 0.5, लेस देन इक्वल टू जेड, लेस देन इक्वल टू, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आता है, इसमें से इसको घटाते हैं तो प्लस का 5, 10 से भाग देंगे तो 0.5 आता है। ओके, अब आकृति बना देते हैं। ओके, तो हमने आकृति बनाई है। बीच में क्या लिख देते हैं, जेड बराबर 0। ओके, अब हमको यहाँ पर देखना, देखो यहाँ से भी खबर पड़ जाता है आकृति पे थोड़ा, क्योंकि माध्य है ना 55 है, तो 55 इन दोनों के बीच में है ना, तो यानी कि इसके आसपास में हम लोग बना देते हैं। ओके,
बीच में है, इसलिए हम लोग देखो ये 0 के भी पास में है, z बराबर 0 यहाँ पर है, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 0.5, यहाँ माइनस का 0.5, तो ये भाग रंगीन हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, दोनों भाग की संभावना ज्ञात करके दोनों को जोड़ देने का है, तो आराम से आ जाएगा। ओके, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बराबर p। ओके, यहाँ से यहाँ तक पहले जाते हैं, इधर से ही शुरुआत करते हैं, तो -0.5 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 पे। ओके, उसके बाद p, अब कहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से 0 लेस देन इक्वल टू z, 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों भाग को जोड़ेंगे। अब हमको इसको लिखना हो तो सही लिखें, नहीं तो डायरेक्ट जवाब भी लिख सकते हैं, तो हम लोग सही लिख देते हैं 0 पहले लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0.5 प्लस ये तो सेम टू सेम उतारना है, बराबर। ऐसे भी लिख लेंगे तो भी चलेगा। अब 0.5 का देखते हैं, 0.5 का कितना आता है, 1915 आता है, कितना है 1915, तो यहाँ लिखते हैं 1915, 0.1915 प्लस 0.1915, तो हमारे पास दोनों को जोड़ते हैं 19 दूनी 38 और 30, यानी कि 38 30 आ जाता है, 0.3830 आया है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ लिखते हैं 50 किलोग्राम और 60 किलोग्राम के बीच वजन वाले व्यक्तियों की संख्या, तो कैसे ज्ञात करेंगे, बराबर n गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास, n गुणा होगा p, बराबर। तो यहाँ पर कितना आया है हमारे पास, तो ये आया है, कितना आया है p लिख देते हैं, तो यहाँ पर n कितना है 500 और p हमारे पास यहाँ पर 0.3830 आया है। ओके, 3830 आया है, गुणा कर देते हैं दोनों का, तो हमारे पास कितना आता है 191.5 आता है, तो उसके नियम के अनुसार कितना हो जाएगा 192, या लिख देंगे व्यक्ति लगभग। ओके, लगभग। ओके, अब आगे तीसरा करते हैं, तो तीसरा लिखते हैं यहाँ पर 35 किलोग्राम से कम वजन वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संभावना। ओके, तो कैसे आएगा यहाँ पर, तो कम दिया है तो लेस देन आएगा, बराबर। तो यहाँ लिखते हैं z या x, जो भी आपको लिखना है, पहले z लिख दो तो भी चलेगा, x लेस देन इक्वल टू 35, फिर आपको इस अब z में कन्वर्ट करेंगे, z में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर p, तो सूत्र तो आपको याद ही हो गया होगा। ओके, लेस देन इक्वल टू, तो ये x की कीमत 35 है, उसमें से हम 55 घटाएंगे। ओके, और बट्टे में, और क्या है सूत्र एक बार फिर से देख लें, x माइनस म्यू बट्टे में प्रमाण विचलन, और प्रमाण विचलन कितना था 10 था। ओके, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं आगे, p z लेस देन इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ पर 20 आएगा, 20 में 10 से भाग देते हैं तो माइनस का 2 आता है, बराबर। से अधिक से कम, यहाँ पर एक हम लोग के 35 किलोग्राम दिया है कम वजन वाले, यानी से कम दिया हो तो लेस देन आता है, से अधिक दिया हो तो वो आता है। अब दूसरा होता है कि से कम दिया हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो बाईं ओर से, डेढ़ हाथ बाजू से स्टार्ट करते हैं। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बोले से कम दिया हो तो लेस देन आता है, से अधिक दिया हो तो कहाँ से आता है, ग्रेटर देन आता है। और अब से कम दिया हो तो बाईं ओर से जाते हैं, और से अधिक दिया हो तो दाईं ओर से जाते हैं। ओके,
आकृति बनाते हैं, आकृति में से हम लोग देखते हैं। तो हमने आकृति बना ली है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जेड। ओके, अब जेड लिख दिया है हमने। अब यहाँ पर देखेंगे -2 बोला है, तो इस ये जेड बराबर तो 0 होता है, इससे तो थोड़ा दूर है, तो हम लोग यहाँ पर पास में ले लेते हैं। आप थोड़ा यहाँ भी ले लोगे तो भी चलेगा, उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं -2, और यहाँ पर माइनस का इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस का इन्फिनिटी। ओके, अब आपको लिखने आना चाहिए। कैसा लिखते हैं, इसको रंगीन भाग भी कर देते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हमको यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात करना है, पर हमको यहाँ से यहाँ तक का मालूम है। कितना मालूम है कि ये होता है 0.5, है ना, और यहाँ से यहाँ तक का भाग घटाना है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब इसको लिखते हैं। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का भाग, तो P, तो यहाँ पर कौन है, माइनस का इन्फिनिटी, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, जब भी ये इन्फिनिटी आता है तब Z बराबर। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कौन है, 0, लेस देन इक्वल टू 0 में से यहाँ तक का भाग घटाना है। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का भाग घटाना है, यहाँ से यहाँ तक का। कैसे घटाते हैं, P -2 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर कौन है, Z की कीमत 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे बराबर। ओके, अब इसको प्लस माइनस करना हो तो आप करें, नहीं करना हो तो भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, इसका यहाँ से यहाँ तक का तो कितना आता है, 0.5 आता है। इसका 2 का तो काफ़ी बार दो का देखा गया है, तो 2 का देखते हैं, 2 कहाँ पर है, 4772 आता है इसका। ओके, जेड प्राप्तांक पर से 0.4772 आ गया है। अब इसमें से इसको घटाते हैं। अब इसको समझना, ये कितना है, 0.5000 है, 5000 है, ये 0.4772 है। कितना आता है, तो ये इसका आता है 0.0228 आता है। कितना आता है, 0.0228 आता है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 35 किलोग्राम से कम वजन वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर n गुणा, इसकी संभावना कितनी है, 0.0228। तो n बराबर कितने थे, 500, यहाँ पर गुणा 0.0228 गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आता है 11.4 आता है। तो इसका मतलब कितना हुआ, 11 व्यक्ति लगभग। ओके, हमने ज्ञात कर लिया है कीमत तीनों की। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।